So guys, welcome to day 1 training with Equity पाठशाला. Again, my name is मेहुल पालन. Guys, overall मुझे अभी 6 ईयर चल रहा है मेरा मार्केट में अभी. ठीक है. इसके पहले गाइस देखो, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता था क्योंकि मेरे भी अच्छे खासे लॉसेस थे मार्केट में. तभी ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख मैं फूक के बैठा हूं मार्केट में. उसके बाद में आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं. ठीक है. कुछ गलतियां मैंने भी की जिसके मैंने बहुत भारी प्राइस चुकाई. मैं नहीं चाहता कि आप वो प्राइस चुकाओ. ठीक है. सो माइंड फंडा इज वेरी सिंपल. स्टॉक मार्केट को आप लोग जितना इजी रख के ट्रेड करोगे, जितना इजी समझोगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डे नाउ गाइस. सो बेसिकली हर किसी के मन में क्वेश्चन है, भाई बॉस ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या. ठीक है. मुझे खाली एक चीज जाननी है गाइस आप लोगों से. आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया है ना तो कभी इन्वेस्ट किया है. हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर ओवर हियर जिन्होंने ना तो आज तक ट्रेड किया है और ना तो आज तक इन्वेस्ट किया है. Just type 1 in the chat box. The people who haven't done any kind of trading or any kind of investing so far. Okay, they are maximum people. Maximum people. Okay. कहीं देखो कुछ लोग रहेंगे जो previous batch से हैं. ठीक है. But yes, I can see the maximum people are over here जिन्होंने आज तक कभी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया है. ठीक है. तो गाइस देखो बेसिकली एक हम सिंपल सा फंडा समझेंगे. ठीक है. अभी जैसे मेरे पास एक समझ लो गाइस यहाँ पे एक है Amazon. ठीक है. एवरीवन स्क्रीन विजिबल है राइट आप सभी को मेरा, ऑल ऑफ यू गाइस माय स्क्रीन इज विजिबल राइट. ओके ग्रेट. एक है मेरे पास Amazon और एक है मेरे पास फ्लिपकार्ट. ठीक है. अभी गाइस एक चीज आप ध्यान से सुनो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं. जो सामान मैं Amazon से खरीदता हूं वही सामान मुझे फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है. एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट. जो सामान मैं Amazon से खरीदता हूं फिर वैसा ही सामान मुझे फ्लिपकार्ट भी प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली मेरे पास कितने मार्केट प्लेस है फिलहाल अभी के लिए? 2 मार्केट प्लेस है. ठीक है. तो अभी आप अगर यहां पे देखोगे सिमिलरली अगर इसके एग्जांपल के साथ में अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं यहां पे, तो हमारे पास स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, इन स्टॉक मार्केट वी हैव 2 एक्सचेंजेस. ये रहा अपना स्टॉक मार्केट. इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, वेट. ठीक है. और सिमिलरली हमारे पास यहां पे 2 एक्सचेंज है. एक है NSE जिसको हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. और एक हो गया आपका BSE जिसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. सो नाउ अंडरस्टैंड गाइस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना गाइस, इंडिया का नहीं कहूंगा मैं, वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. मींस और भी रहेंगे बट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन. ठीक है. विच स्टार्टेड एट द एरा ऑफ 1875 गाइस. 1875 के एरा में ये महाशय आए थे. एवरीवन अब मुझे एक बात बताओ गाइस, जब ये बंदा 1875 से एग्जिस्ट कर रहा था फिर ये भाई को क्यों लाया गया पिक्चर में? एवरीवन ये क्वेश्चन है या नहीं अभी आपके पास, बताइए जरा मुझे. ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. जब मेरे पास ऑलरेडी BSE था तो फिर वाई NSE केम इनटू पिक्चर? 2 एक्सचेंजेस की मुझे क्या जरूरत पड़ी? एवरीवन गाइस अगर आपको पता नहीं रहेगा, उस वक्त इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस थे. कोलकाता एक्सचेंज था, गुजरात एक्सचेंज था, मद्रास एक्सचेंज था. एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं. अगर आप यहाँ पे गूगल भी करोगे ना गाइस, वेट 1 सेकेंड ना गाइस, अगर आप यहाँ पे गूगल भी करोगे ना, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, सी दिस, समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन ये देखो, ये कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है. एवरीवन दिल्ली का मुझे नहीं पता, बट जो मैंने ज्यादा सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूं गाइस. ठीक है. इसके अलावा अगर आप देखोगे गाइस, एक गुजरात स्टॉक एक्सचेंज भी है एक्चुअली. बेसिकली इट माइट बी अहमदाबाद. हाँ यस, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं. ठीक है. एवरीवन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. इतने सारे एक्सचेंजेस थे हमारे पास बट लास्ट में खाली 2 ही बचे. एवरीवन एनी गेसेस क्यों? क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा ट्रेडिंग इन्हीं 2 एक्सचेंजेस में होती थी, जो है अपना BSE एंड NSE. एवरीवन अभी क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ज्यादा एक्सचेंज ट्रेडिंग होता है
बीएससी और एनएससी में। नाउ अंडरस्टैंड दिस, बीएससी पुराना तो है, बट उस वक्त यहां पे कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं थी, सब कुछ काम मैनुअल चल रहा था गाइस, एवरीथिंग वाज मैनुअल ओवर हियर। एनएससी 1992 में आया प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेडिंग को लेके, जिससे अपना ट्रेडिंग थोड़ा बहुत ईज हो जाए। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जिससे ट्रेडिंग अपना पूरा ईज हो जाए। एक बात बताओ गाइस मुझे, स्टॉक मार्केट में अगर मैं बेसिकली देखने जाऊं, कौन है स्टॉक मार्केट में? है बायर्स एंड सेलर्स। ओके, स्टॉक मार्केट में क्या है? बायर्स एंड सेलर्स। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे अगर रिलायंस खरीदना है, ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था? मैनुअल शेयर सर्टिफिकेट्स खरीदे जाते थे। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था? मैनुअल शेयर सर्टिफिकेट्स खरीदे जाते थे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आज भी मेरे पास कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स है, मैं चाहिए तो अभी आपको दिखा सकता हूं। एवरीवन, देखने आप लोगों को शेयर सर्टिफिकेट्स, ऑल ऑफ यू, प्लीज लेट मी नो क्विकली। ओके, गिव मी 1 सेकंड, आई विल गेट इट, वेट। सॉरी गाइस, सो गाइस ये मेरे एक क्लाइंट के शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वेट, ये रहे। इफ यू सी, अगर मुझे पता नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एवरीवन सी दिस। ये थोड़ा कैमरा, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा कैमरा सही कर लेता हूं अपना, वेट। ओके एवरीवन, अभी दिख रहा है आपको क्लियरली सब कुछ? ऑल ऑफ यू, नाउ थिंग्स आर क्लियरली विजिबल, सी दिस। ये ऐसे शेयर सर्टिफिकेट्स थे गाइस, देखो ये पुराने वाले हैं, ये देख लो एवरीवन, सी आई हैव सो मेनी विथ मी। ये मेरे क्लाइंट के सर्टिफिकेट्स है गाइस, ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स अभी हमें डीमटेरियलाइज करने हैं। एवरीवन, अभी दिख रहा है आप लोगों को ये शेयर सर्टिफिकेट्स, ऑल ऑफ यू? आप रीड नहीं कर पाओगे, मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा, अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में इसका एक फोटो शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो यू गाइस कैन सी कि एग्जैक्टली कैसा दिखेगा आप लोगों को। एवरीवन देख लो, आई हैव मेनी, इट्स नॉट अ मार्कशीट। इतनी सारी मार्कशीट में कहां से लाऊंगा गाइस? ये देखो रिलायंस लिखा है इसके ऊपर, दिख रहा है आप लोगों को? क्या लिखा है इस पे? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड लिखा है गाइस, सी दिस। ये क्या है मेरे पास? रिलायंस एनर्जी का शेयर सर्टिफिकेट है गाइस, सी ये। हम्म, ये देख लो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का, सी दिस। एवरीवन समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोग को? ये सब कुछ पहले बीएससी में चलता था। एवरीवन, ये सब कुछ पहले बीएससी में चलता था। तो नाउ अंडरस्टैंड कि उस टाइम के शेयर सर्टिफिकेट्स मेरे पास अभी भी पड़े हैं, ठीक है। सो नाउ अब मुझे इसको डीमटेरियलाइज करना है। सो डोंट यू गाइस थिंक कि ये मेरे लिए कितना बड़ा एक हैसल है, ऑल ऑफ यू? हाँ, बट आज के डेट में गाइस अगर मैं एनएससी की बात करूं ना गाइस, इट्स वेरी इजी टू ट्रेड इन द मार्केट। क्यों? अगर आपको कुछ चाहिए, आप अपने ब्रोकर अकाउंट में जाओगे, डीमैट अकाउंट में आप रिलायंस पे टैप करोगे, ठीक है, आपको जो वैल्यू पे जो चीज चाहिए, अगर वो ट्रांजैक्शन सेटल होता है एक्सचेंज में, तब वो आपको मिल जाता है। एवरीवन, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है अमेजॉन, ठीक है, अगर आप अमेजॉन भी देखोगे ना गाइस, तो अमेजॉन के पास भी क्या है? बायर है और सेलर है। एवरीवन, अमेजॉन के पास भी क्या है? बायर्स है एंड सेलर्स है। ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? तो अगर मुझे वहां से कोई चीज खरीदनी है तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं ढूंढूंगा, I'll select that product, I'll pay the money and then that product will get delivered to me. Similarly सेम चीज यहां पे भी होता है गाइस। आपके पास एनएससी है, आपके पास बीएससी है, आप ट्रेड कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज जस्ट कि अभी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर rather than बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अभी गाइस देखो इंट्राडे वाला जो सिस्टम था ना, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है,
मैं आपको लिख के देता हूं प्रॉपर में यहाँ पे, तो आइडिया आ जाएगा आपको। ओके, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा गाइस ये बेसिक से इसके लिए, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली या तो ट्रेडिंग होती है, ठीक है, या तो फिर इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है गाइस, अभी टर्मिनोलॉजी पे मत जाना, खाली समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सीधे अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे मतलब क्या, कि सुबह 9:15 को अगर मैंने कोई ऑर्डर पंच किया है, मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले मेरा वो ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए, या तो मेरा ब्रोकर मतलब आपका एंजल वन वो अपने आप पोजीशन क्लोज कर देगा, लेट इट बी वॉट एवर आउटकम में बी। अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है, ये हो गया इंट्राडे। इसके अलावा गाइस हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। आज तो मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी गाइस। इसके अलावा और हम क्या करेंगे, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव करेंसी ट्रेडिंग। ये सारी चीजें आप कर सकते हो गाइस। उसके अलावा कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी में क्या ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें ट्रेड होती है गाइस कमोडिटी के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं यहां पे, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में क्या क्या होता है, इन्वेस्टिंग के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें आती हैं आपके इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर, ठीक है एवरीवन। यहां तक तो क्लियर है सब कुछ, सारी चीजें, ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, एवरीवन जल्दी से गाइस, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को, प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, खाली एक बार वन टाइप कर दो सो आई विल गेट आइडिया कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो भी कुछ बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में भी अगर एक कहूं ना मैं, स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहां पे कंपनियां अपने शेयर्स को बेचने आती हैं, अपनी इक्विटीज को बेचने आती हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब हम उस कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो अच्छी कंपनी है और कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। बट अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो नहीं करेगा। एवरीवन क्लियर हुआ अभी सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू क्विकली। हाँ गाइस, इट इज वेरी सिंपल। देखो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक पूरा जमीन का टुकड़ा ले लो विच इज कॉस्टिंग यू नियर बाय 1000 CR, आप खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। वैसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलूं, भाई आप जाके रिलायंस कंपनी खरीद लो, हाँ 1,13,000 करोड़ की कंपनी है, आप नहीं खरीद पाओगे। बट मैं आपको कहूंगा कि भाई आप वो, गोपाल भाई आप वो छोटा सा एक जमीन का हिस्सा खरीद लो जो आपको अभी 1 लाख में मिल रहा है, ठीक है, फिर आप उसको अभी साल 2 साल के लिए होल्ड करो, जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट आएगा वहां पे आप बेच देना। सिमिलरली आप क्या करोगे, रिलायंस के कंपनी में एक छोटा सा शेयर ले लोगे, ठीक है, आप एक शेयर लोगे तो भी आप उस कंपनी के ओनर हो, आप 10 शेयर्स ले रहे हो तो भी आप उस कंपनी के ओनर हो, आप 1000 ले रहे हो, आप 1 लाख ले रहे हो, फिर भी आप उस कंपनी के ओनर हो। अंडरस्टैंड दिस गाइस एवरीवन, ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। आई नो मेरे एग्जाम्पल्स थोड़े से लेमैन वाले हैं गाइस, ठीक है, बट अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना चीजों को ब्रेक डाउन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि एटलीस्ट जब आप कल ट्रेड करना स्टार्ट करो या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, आपको एक बेसिक पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं करके, ठीक है। चलो ग्रेट, चलो यहां तक तो अपना प्रॉपर क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक ऑन दिस पार्ट, जो बॉडीज हैं अपनी यहां पे, सिक्योरिटीज बॉडी, ओके, हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी यहां पे,
ठीक है। तो बेसिकली गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाले टैब पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सेबी के बारे में लिखा है। सेबी का क्या काम है, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना गाइस, ठीक है। मतलब अभी जैसे केतन पारेख का स्कैम हुआ, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, ये सारी चीजें बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे हुई गाइस, बट इसके अलावा भी छोटे छोटे लेवल्स पे भी बहुत सारा स्पेक्यूलेशन होता रहता है गाइस। स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन का मार्केट है, अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को गाइस। हेलो एवरीवन, आर यू गाइस कनेक्टेड विद मी? हेलो ऑल ऑफ यू। तो यहां पे क्या होता है गाइस, इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए हमें। तो सेबी का क्या काम है गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। तो सेबी इज लाइक आवर ग्रैंडफादर। तो उन्होंने क्या किया है, कुछ रूल्स बना के रखे, सेट ऑफ रूल्स जो इन्वेस्टर को फॉलो करने हैं, जो ट्रेडर्स को फॉलो करने हैं, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको फॉलो करने हैं, जो डिपॉजिटरी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको फॉलो करने हैं। जिससे क्या होगा, मेरा ट्रेडिंग का राइट एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर कल उठ के मेरा ब्रोकर मेरे से कुछ गलत करता है तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं सेबी के पास जाऊंगा। कल उठ के अगर कोई मेरे साथ फ्रॉड करता है तो मैं किसके पास जाऊंगा, मैं सेबी के पास जाऊंगा। ठीक है एवरीवन, ये क्लियर है सबको अभी? नाउ कमिंग टू द एनएसडीएल पार्ट गाइस, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इट इज जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ये भाई का काम है, जो भी बंदा ट्रेड करने के लिए आया है या इन्वेस्ट करने के लिए आया है उसको वेरीफाई करना। कैसे वेरीफाई करेगा, और टैक्सेशन पार्ट का ध्यान रखना। क्यों? एनएसडीएल अपना डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में, जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करता है, ठीक है। क्यों, बताता हूं मैं आपको। आपका पैन कार्ड फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, सॉरी आपका आधार कार्ड फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पैन कार्ड फॉर टैक्सेशन पर्पस, आपका बैंक अकाउंट, आप जो भी अमाउंट ट्रेड करना चाहते हो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वही बैंक अकाउंट से विड्रॉ भी ले सकते हो। भले ही आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट हो, बट जो बैंक अकाउंट आपने डीमैट अकाउंट में रजिस्टर किया है उसी से ही आप ट्रेड कर पाओगे, उसी से ही आप इन्वेस्ट कर पाओगे, पैसा निकाल पाओगे और पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है एवरीवन। अब आता हूं सीडीएसएल पे, ठीक है गाइस। अभी मुझे बात बताओ, यू नो मुझे मुझे ना गाइस, आई लव पिज्जा, ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं गया स्विगी की एप्लीकेशन पे, गाइस अंडरस्टैंड ना मेरा एग्जांपल, मैं स्विगी के एप्लीकेशन पे गया और मैं सर्च कर रहा हूं वहां पे पिज्जा, बट वहां पे कोई पिज्जा बेचने वाला है ही नहीं। तो क्या मुझे पिज्जा खाने मिलेगा एवरीवन? क्या मुझे पिज्जा ऑर्डर करने मिलेगा? प्लीज लेट मी नो यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, जल्दी बताइए मुझे। आई वॉन्ट टू हैव पिज्जा, ओके, मुझे पिज्जा खाना है, ओके okay. मैंने स्विगी पे सर्च किया, बट वहां पे कोई पिज्जा बेचने वाला है ही नहीं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सिमिलरली गाइस, अगर आपको रिलायंस का शेयर चाहिए, ठीक है, आप अपने ब्रोकर के पास गए, बट कोई रिलायंस का शेयर बेचने के लिए वहां पे तैयार ही नहीं है, बट आपको शेयर चाहिए, तो कैसे मिलेगा? वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा सीडीएसएल करेगा गाइस आपके लिए, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। मतलब जैसे अमेजॉन के पास हर एक प्रोडक्ट के लिए बायर एंड सेलर की मैचिंग होती है, तब जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी, एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे एक शेयर है, एक स्टॉक है रिलायंस का, ठीक है, आप हो बायर और यहां पे है सेलर। जब आप दोनों अग्री होते हो एक प्राइस पॉइंट पे, तब जाके एक ट्रांजैक्शन सेटल होता है। और ये ट्रांजैक्शन मैच करने का काम कौन करेगा? ये ट्रांजैक्शन को मैच करने का काम करता है सीडीएसएल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एवरीवन, समझ में आया अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? ये जो नंबर 4 वाला पार्ट था, ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, ऑल ऑफ यू, ग्रेट। भाई सबको मेरा वीडियो, वॉइस एंड मेरा स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट? देयर इज नो डिस्टर्बेंस, राइट? कोई बैकग्राउंड साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, राइट एवरीवन? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, चलो ग्रेट। आगे बढ़े गाइस अभी एवरीवन, शैल वी मूव फर्दर नाउ? हाँ गाइस, शैल वी मूव फर्दर नाउ? ठीक है अंशुल, आप जो बता रहे हो ना वो स्कैम है, बट अभी सेबी ने उसके लिए भी रूल्स निकाल दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्टॉक मार्केट के अंदर गाइस अगर आप देखोगे ना,
हम किन किन चीजों पे ट्रेड कर सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ आपके पास, ठीक है। बट टेक्निकली इफ आई स्पीक ना, हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट से अगर मैं बात करूं यहाँ पे गाइस एवरीवन, तो मैं यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकता हूं, मैं यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेड कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ईटीएफ में ट्रेड कर सकता हूं। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूं, नहीं स्टॉक ऑप्शन अभी ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे करेंसी पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, और मैं इसके अलावा यहाँ पे कमोडिटी पे मैं ट्रेड करूंगा। तो अभी एक एक चीज को समझते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में समझा दिया है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं इंडेक्स के ऊपर। एवरीवन स्टॉक्स के बारे में सबको पता है राइट? अभी अगर मैंने रिपीट नहीं किया तो चल जाएगा। एवरीवन अग्रीड राइट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी आते हैं इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। अभी गाइस देखो, हर कंट्री का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कंट्री की इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है। इनिशियली अगर मैं बात करूं अपने यहाँ के जो इंडेक्स हैं, जैसे मैं बात करता हूं निफ्टी 50, ठीक है एवरीवन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं निफ्टी 50 की, हाँ मुझे जरा आप लोग बताइए, यहाँ पे निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज हैं, ठीक है एवरीवन। निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनीज हैं। तो मुझे एक बात बताओ गाइस, वो 50 कंपनी सारी लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनी मतलब क्या? जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। सो नाउ यू टेल मी, आज अपना निफ्टी नेगेटिव था या पॉजिटिव था? एवरीवन बताइए जरा मुझे, आज मेरा निफ्टी नेगेटिव आई एम रियली सॉरी गाइस, आज अपना निफ्टी नेगेटिव था या पॉजिटिव था? बताइए जरा एवरीवन। इट वॉज ऑल इंडेक्सेस नेगेटिव। ओके वेरी गुड परफेक्ट। मतलब अगर मुझे कोई पूछेगा कि बॉस इंडिया का मार्केट आज क्या था, मैं बोलूंगा आज इंडिया का मार्केट नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि इंडिया के मार्केट को कौन रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ओके। निफ्टी में 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, ठीक है गाइस। ट्रस्ट मी, मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत सिंपलिसिटी से हम लोग मार्केट को सीखने वाले, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज स्टैंड, कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि यार आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना आफ्टर द ट्रेनिंग। जैसे ही मैं देखूंगा आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे देखना हो कि निफ्टी में कौन सी कंपनियां हैं, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, देखो स्टॉक कंपोजिशन पे क्लिक कर देता हूं। देख लो गाइस, ये सारी कंपनीज है निफ्टी के अंदर। अगर आज ये सारी ग्रीन होती तो इमेजिन आज निफ्टी ऊपर होता, बट एवरीथिंग इज रेड राइट नाउ टुडे। हार्डली अगर मैं देखूं, ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर आज अच्छा चला है, ऑटो एंड आईटी। बाकी अगर आप देखोगे मैक्सिमम सारे सेक्टर्स आज रेड में है। एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड, क्या निफ्टी के अंदर एक ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं क्या गाइस? एवरीवन बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, क्या निफ्टी के अंदर एक ही सेक्टर्स के स्टॉक है क्या? नहीं ना, निफ्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक हैं। कोई सेक्टर आता है एफएमसीजी से, जिसमें खाने पीने की सामान, शैम्पू, कोलगेट, तेल, ये सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है, उसके अलावा फाइनेंस का सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है। एवरीवन क्लियर हो रहा है आप लोगों को सबको? एक में व्यू दिखा देता हूं आपको सेक्टर्स का भी, तो जिससे ना आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, माय वॉच लिस्ट, ओके गाइस। ये देखो, ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं यहाँ पे। एवरीवन ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर है, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, कमोडिटीज, कंजम्पशन, एनर्जी, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मीडिया, मेटल। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो। ये सारे सेक्टर्स है गाइस, तो ये सेक्टर्स मुझे बताते हैं
कि अगर आज निफ्टी ऊपर है तो कौन से सेक्टर के कारण ऊपर है। आप यहां पे ये भी देख सकते हो गाइस कि लास्ट एक हफ्ते में कौन से सेक्टर ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे लास्ट अभी एक वीक में तो सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। सबसे गंदा अगर जो कुछ पीटा है दैट इज रियलिटी सेक्टर, रियल एस्टेट का। ऑलमोस्ट 10% गिरा है गाइस, देख लो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना परसेंट, 10%। और सबसे कम जो कुछ गिरा हो दैट इज एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर, दैट इज एफएमसीजी एंड आईटी सेक्टर। एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर हो गया राइट? अभी निफ्टी 50 के बारे में ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली गाइस, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में, जिससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप लोग को ये वाला पार्ट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो अभी यहां पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा गाइस अगर आप देखोगे आज मैंने एक ट्रेड लिया था, ये तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स है सारे इसमें। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरा पोजीशन कहां गया, मार्केट ऑर्डर्स, या देयर वी गो गाइस। ये देखो ये मेरा आज मैंने एक ही ट्रेड लिया गाइस। सुबह जब मुझे मोमेंट मिला, थोड़ा टाइम मिला, तब मैंने एक ट्रेड लिया और अपना प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। कितना फंड है मेरे पास यहाँ पे, मैंने अगर आप देखोगे मैंने ज्यादा कैपिटल नहीं रखा है गाइस अपने पास ट्रेड करने के लिए। मैंने खाली यहाँ पे 14,000 रुपीज ही फंड यूज कर रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा कैपिटल में यूज नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा गाइस मेरे पास मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स है, मेरे पास मेरे स्टॉक्स हैं, वो सब अलग। म्यूचुअल फंड्स तो इसी में है मेरे सारे, मैं दिखा देता हूं आपको, ये है मेरे म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बट इसके अलावा मेरे स्टॉक्स हैं, मैं वो स्टॉक्स अलग अकाउंट में ट्रेड करता हूं। मैं आप लोगों को उसका भी एक्सेस दूंगा, सो डोंट वरी। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है ना अभी आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस देखो एक चीज बोलूंगा मैं आप लोगों को, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को एज अ गेमिंग मत लेना, एज अ जुआ मत लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है, एंड एज अ हॉबी भी मत लेना, और एज अ प्राइमरी इनकम सोर्स भी मत लेना। अभी स्टार्टिंग में नए आए हो, सीखने आए हो, सीखने पे फोकस करो, उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। और स्टार्टिंग में अभी इस चीज को फॉर द सिक्योरिटी और एज अ सेकेंडरी इनकम यूज करो। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में इन सारी चीजों को हम लोग एज अ सिक्योरिटी और एज अ सेकेंडरी इनकम ही हम यूज करेंगे। एवरीवन क्लियर हो गया सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस क्विकली। शुभम सर इट्स अप टू यू सर, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, इट्स अप टू यू सर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ठीक है, अभी ये बात हो गई अभी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मैं अभी कुछ और बता रहा हूं अभी यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने सुना रहेगा राइट कि लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लोग सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं, राइट एवरीवन? ये हमने सुना है कि नहीं सुना है, बताइए जरा मुझे ऑल ऑफ यू। एवरीवन वांट्स अ क्विक मनी राइट फ्रॉम द मार्केट, ऑल ऑफ यू? हाँ अग्री करते हो मेरी ये बात से आप लोग? आजकल किसी में भी इतना पेशेंस नहीं है कि हम 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कहीं पे अपना पैसा प्रॉपर इन्वेस्ट करके रखे। एवरीवन वांट्स टू अर्न क्विक मनी, एंड गाइस देखो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको क्विक मनी देगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग देगा, बट सही तरह से करोगे तब। एवरीवन यहां पे ध्यान से देखो, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। एवरीवन नोज हाउ टू क्लोज पोजिशन व्हेन इट्स इन प्रॉफिट, ओके, बट वी don't know how to book our losses। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे 2 रुपए का भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैं अपने पोजीशन को बंद कर दूंगा, कहीं मेरे 2 रुपए ना चले जाए। गलत है गाइस, 40 रुपया तो ब्रोकरेज ही लग रहा है आपको, आप कोई भी अकाउंट यूज कर लो, 40 रुपया तो आपको खाली ब्रोकरेज ही लग रहा है यहाँ पे। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? बट वही गाइज अगर आपका कोई पोजीशन, आपका एनालिसिस अगर गलत हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको पता होना चाहिए गाइज कि आप कितना लॉस ले सकते हो।
हाउ मच लॉस यू कैन बेयर. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हर किसी को पता है प्रॉफिट में निकलना है, बट किसी को नहीं पता लॉस में निकलना है. और मेरा काम वही है गाइस, प्रॉफिट पे तो आप खुद ब खुद निकल जाओगे, आपको मेरी जरूरत नहीं है. मेरी जरूरत आपको कहां पे आएगी पता है? लॉस के टाइम पे. ऑल ऑफ यू अग्री करते हो मेरे साथ में आप लोग ये वाला पार्ट को भी? हाँ गाइस, हम क्या करते हैं, कोई पोजीशन अगर 300 रुपीज माइनस चली गई, 400 रुपीज माइनस चली गई, 500 रुपीज माइनस चली गई, हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे. क्यों? नहीं आएगा, मैंने जो प्राइस पे बाई किया वहां पे आएगा. बॉस कैपिटल चला जाएगा आपका वहां पे. नहीं करना है वो चीज. अंडरस्टैंड? कभी भी अगर आप अपना कोई भी पोजीशन लेते हो ना गाइस, अंडरस्टैंड, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो अपने दिमाग में कि मैं कितना पॉइंट्स का लॉस ले सकता हूं. हाउ मच अमाउंट आई कैन टेक एज अ माय लॉस. अंडरस्टैंड? क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी, ऑल ऑफ यू? और अभी मैं आता हूं आपके एक्सपेक्टेशंस पे कि आपको मार्केट से अभी क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. ठीक है, वन मोमेंट. गाइस देखो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और सेम डे वाला ट्रेड है आपका, मतलब सेम डे एंट्री एंड सेम डे एग्जिट, ठीक है, अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो ना गाइस, मैं एक ही सिंपल कहूंगा, मैक्सिमम 15% के पीछे स्टार्टिंग में चलो आप, बस उससे ज्यादा नहीं. ठीक है एवरीवन, 15% इन वन सिंगल ट्रेड. ठीक है, अगर आपका 15 पॉइंट्स का सामने स्टॉप लॉस है, तो सामने आपका टारगेट नियर बाय 30 पॉइंट्स तक का भी आप रख सकते हो. मीन 30%. फॉर एग्जाम्पल मैंने एंट्री लिया है 15 रुपीज पे, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 15 पॉइंट्स का. तो सामने मेरा टारगेट भी कितना रहेगा? 30 पॉइंट्स का. मतलब कैसे? 1:2. एवरीवन, 1:2 मेरा टारगेट है. मतलब अगर यहां पे मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब मैंने पहले से डिसाइड किया है बॉस, अगर 15 पॉइंट नीचे गया तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा. बट वही चीज गाइस, जब हम प्रॉफिट की तरफ देखते हैं, तो जो आपका स्टॉप लॉस है एटलीस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा या उसका डबल होना चाहिए आपका. एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स, जल्दी से ऑल ऑफ यू. ठीक है, चलो अभी आते हैं गाइज यहाँ पे हम लोग. गाइज मेरा वीडियो, माय साउंड, एवरीथिंग इज परफेक्ट एवरीवन. अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार प्लीज आप सेशन से एग्जिट कर लीजिए, फिर से आप वापस आ जाइएगा. इट विल वर्क प्रॉपरली फॉर यू. ओके, आता हूं, मैं रिपीट करूंगा फिर से ये चीज, डोंट वरी. लेट्स टेक इट नाउ एज अ स्टॉक. ओके, स्टॉक में आप कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग. ओके, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है गाइस, कि हम स्टॉक के एक छोटे से मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं. हाँ मिस्टर भाटी, भाटी जी, आई विल रिपीट दैट, डोंट वरी. ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी स्टॉक को 1 डे से लेके, ओके, मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स के लिए हम होल्ड करते हैं. ठीक है, और यहां पे हम क्या करते हैं गाइस, नियर बाय मिनिमम 10% का रिटर्न हम लेने का ट्राई करेंगे. यहाँ पे कितना? 10% का रिटर्न, 10% रिटर्न. ठीक है, बिकॉज क्या होता है, ये मूवमेंट आपको एक दिन में भी मिल जाएगा, ये मूवमेंट आपको 3 दिन में भी मिल जाएगा, ये मूवमेंट आपको 2 घंटे में भी मिल सकता है. सो अंडरस्टैंड गाइस. ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है? दैट इज अ बेंचमार्क कि मैं कितना लॉस झेल सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल गाइस, इमेजिन मैं 5,000 रुपीज लगा के ट्रेड कर रहा हूं अभी. ठीक है, मैंने ये अज्यूम किया मार्केट विल गो अप एंड आई एम यूजिंग कैपिटल ऑफ 5,000, बट मार्केट तो ऊपर गया नहीं, मार्केट तो नीचे जा रहा है अभी. तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या दिमाग में रखना है कि भाई मेरा कैपिटल सिर्फ 5,000 है, मैं ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया ही लॉस झेल पाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे मार्केट में लॉस करना नहीं है. दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, आपने सबसे पहले क्या डिसाइड किया, कितना लॉस मुझे झेलना है. ठीक है, प्रॉफिट ओके 700 हो गया, 800 के आसपास आप निकल जाओ, 1000 के आसपास निकल जाओ प्रॉफिट में तो, बट लॉस कितना है? 500. 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है, अगर 500 से ज्यादा मेरा लॉस हो गया, मुझे पता है मार्केट कितना नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता.
मैं क्या करूंगा, अपने पोजीशन को एग्जिट करूंगा, लॉस बुक करूंगा एंड आई विल गेट रेडी फॉर माय नेक्स्ट ट्रेड। एंड गाइस एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड इनफ है। अगर प्रॉफिट में हो तो मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड इनफ है, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? आई मीन टू से यहां पे गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा 2000 का लॉस हुआ, मुझे वो रिकवर करना इजी है मेरे लिए कि मेरे लिए 500 रुपीज का लॉस रिकवर करना इजी है? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, व्हाट इज इजी फॉर मी? एवरीवन, 500 रुपीज का लॉस मेरे लिए रिकवर करना इजी है या फिर 2000 का? 500 का, राइट गाइस? एंड नंबर 2, मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगा ट्रेड करने के लिए, राइट? क्योंकि मेरे पास कैपिटल है मेरा अभी। इवेंचुअली क्या होता है पता है गाइस, जब तक मेरे पास कैपिटल है तब तक मैं पिच पे रहूंगा, टिल द टाइम आई विल बी एबल टू डू बैटिंग। वंस आई एम डन विथ माय कैपिटल, मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि देखो, मार्केट में जब आप आओगे ना, अननेसेसरली ट्रेडिंग पोजीशंस क्रिएट करने की घाई मत करना। ओके, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू ट्रेड। अंडरस्टैंड गाइस? 95% टाइम आप खाली मार्केट को स्पेक्टेटर की तरह देखोगे और 5% टाइम ही आप खाली ट्रेड करोगे। इसका अगर अच्छा एग्जांपल मुझे देना होगा इस, ठीक है, जब हम लोग मींस हाउ मेनी ऑफ यू पे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, एवरीवन खेला है आप लोगों ने? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो। पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें खेली है राइट हम लोगों ने? हाँ, क्या हम मैक्सिमम टाइम गेम में खेलते रहते हैं कि स्पेक्टेट करते हैं? बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस मुझे बात बताओ, मैक्सिमम टाइम हम खेलते हैं या स्पेक्टेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को? वी डू। देखो हम खेलते हैं स्टार्टिंग में, बट अगर हम फॉर सम रीजन हम बाहर हो गए, ठीक है, और हम बाहर हो गए तो हम क्या करते हैं? स्पेक्टेट करते हैं, ठीक है, हम अपने प्लेयर्स को गाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? तो व्हाट वी डू ओवर हियर इज इन मार्केट सेम है। आपको 95% टाइम खाली मार्केट को देखना है, ठीक है, 5% टाइम्स आपको खाली मार्केट में ट्रेड करना है। वो भी कब? जब आपके फेवर में आपका रिस्क आएगा, तब जब आपके फेवर में अपॉर्चुनिटी आएगा तब। जबरदस्ती का पोजीशन क्रिएट हमें करना नहीं है। एवरीवन क्लियर हो गया अभी सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली। क्विकली गाइस, गाइस बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? एवरीवन, आई नो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं गाइस, बोर तो नहीं लग रहा आप लोगों को सेशन? ऑल ऑफ यू ठीक है, चलो ये हो गया अभी अपना स्विंग का। नाउ कमिंग टू दी पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है पता है गाइस? स्विंग ट्रेडिंग का बड़ा भाई है। ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है स्विंग ट्रेडिंग का बड़ा भाई है। इसको हम 1 डे से लेके 3 मंथ्स तक का हम लोग यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रहता है। एंड हियर वी ट्राई टू क्लेम नियर बाय 15 to 18%, 15 to 18%। ओके, एंड गाइस देखो, ये जो मैं दोनों बता रहा हूं ना, ये डिलीवरी है, ठीक है, ये वाले में आपको ब्रोकरेज लगता है। यहां पे आपको ब्रोकरेज लगता है 20 रुपीज फॉर बाइंग, 20 रुपीज फॉर सेलिंग। सो जब भी आप अपना रिटर्न कैलकुलेट करोगे ना गाइस, तो मेक श्योर करना ब्रोकरेज को पहले साइड कर देना। समझ लो आप लोग, अगर आप बोलोगे, आपको दिखा कि वहां पे 200 रुपीज का आपका प्रॉफिट दिख रहा है आपको, आपने 2000 का, आप बोलोगे यार 10% का रिटर्न मिल गया मुझे। नहीं बॉस, उसमें ब्रोकरेज भी है, वो ब्रोकरेज को पहले साइड कर देना। सो अंडरस्टैंड, 10% का भी होगा जब आप 2000 के कैपिटल पे 240 रुपीज मार्केट से कमाओगे, तब जाके आपका 10% का टारगेट अचीव होगा। एवरीवन, और ये हो जाता है आराम से, ट्रस्ट मी, सही से करोगे, समझ के करोगे, एकदम प्रॉपरली हो जाएगा। एवरीवन, ये जो परसेंटेज का कैलकुलेशन मैंने बताया, आप लोगों को समझ में आया क्या? ऑल ऑफ यू, ये जो परसेंटेज का मैंने कैलकुलेशन बताया, समझ में आया सबको? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी ये जो ट्रेडिंग मेथड्स है ना गाइस, यहां पे नो ब्रोकरेज,
ठीक है, यहां पे खाली गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ये है, ठीक है। चलो अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग नाउ गाइस, जब भी हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार हमें चलो करोड़पति बनना है। मैं क्या कहता हूं पता है गाइस, मंथली, मंथली अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना गाइस, मंथली 3% का रिटर्न निकालो, खाली खाली 3% का रिटर्न निकालो, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, ठीक है, इट विल कम टू नियर बाय 36%। ओके, अगर मैं इसमें लॉस भी आपका जोड़ दूं, 36 होता है, बट क्या होता है, सारे पोजीशंस तो प्रॉफिटेबल नहीं होती है, भगवान तो नहीं है हम लोग। मैं कहता हूं कि हमने खाली 25% ही रिटर्न लिया एक पर्टिकुलर साल में। अभी ये 25% जो मैंने पर्टिकुलर एक साल में रिटर्न लिया, यहां पे मैंने किन किन चीजों को मैंने बीट किया, मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना गाइस। आपने इंडिया के इन्फ्लेशन को बीट किया, ठीक है, आपने बैंक के रिटर्न्स को बीट किया, ठीक है, आप लोगों ने यहां पे एफडी के रिटर्न्स को बीट किया, आप लोगों ने यहां पे प्रोविडेंट पीएफ पीएफ वालों को भी बीट किया आपने यहां पे, एवरीवन, समझ में आ रहा है? आप लोगों ने जीडीपी को भी बीट किया यहां पे, ऑल ऑफ यू। बस एकदम सिंपल सा टारगेट रखना है, मंथली 3%, मंथली 3%, 1.5% का मेरा स्टॉप लॉस, 3% का मेरा टारगेट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो मैंने स्टॉक्स के लिए बताया गाइस आप लोगों को, ठीक है, ये तो जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, ये मैंने बताया स्टॉक्स के लिए, ओके। बट वही अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड ना गाइस, मैं इसको अलाइन कर लेता हूं प्रॉपर। मैं इसको यहां पे रख देता हूं तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगा, ये परफेक्ट। और वही अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, अभी ऑप्शन ट्रेड में कैसा होता है, हम स्मॉल मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं, राइट? ओके, तो अंडरस्टैंड गाइज, यहां पे क्या होगा कि पूरे हफ्ते में विल ट्राई टू कैश नियर बाय गाइज 45% का रिटर्न, ओके। ये 45% का रिटर्न गाइज मैं एक्सक्लूड करके बोल रहा हूं ब्रोकरेज वाला पार्ट, ठीक है, 45% में ब्रोकरेज वाला पार्ट एक्सक्लूड करके बोल रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2000 का कैपिटल यूज किया है ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखूं पूरे हफ्ते में आपने ट्रेड किया, टू वन टू टू, मतलब 800 रुपया आपका हो जाता है, 40%, 900 रुपया। तो यहाँ पे 900 रुपए में आपको प्लस ब्रोकरेज भी अपना रखना है, इसमें कैलकुलेट करना है। आई मीन टू से, अगर आपने 2000 रुपया यूज करके पूरे हफ्ते में 900 रुपए कमा लिए हैं, ब्रोकरेज वगैरह सब कट करने के बाद में, मार्केट को राम राम बोल देना गाइस, उस दिन नहीं करना है ट्रेड हमें, और नेक्स्ट वीक के लिए फोकस करना। क्लियर है गाइस सबको अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, कैसे करना है, इसके लिए गाइस देखो एक सिंपल सा फंडा है। देखो मैं तो पर्सनली रोज ट्रेड करूंगा ही आप लोगों को दिखाने के लिए कि छोटे छोटे कैपिटल से भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, रिक्वेस्ट है गाइस मेरी आपसे, आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, गेट इन टच विद देम, उनको आप बोलो आपके क्या डाउट्स है, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, दे विल आल्सो रीच आउट टू मी टू गेट योर प्रॉब्लम रिजॉल्व, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करना है सबसे पहले गाइस। इन सारी चीजों पे अगर काम करना है, रेगुलर बेसिस पे अगर मार्केट से पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपको उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको गाइस, आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा लगेगा। मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में आप ज्यादा पैसा मत लगाओ, मैं नहीं कहता हूं 15,000 20,000 लगाओ, स्टार्टिंग में आप खाली 1500 से 2000 रुपीज लेके आओ मार्केट में। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये भी ध्यान से सुनो गाइस। आप इसमें अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, ठीक है, आप इसमें लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, मार्केट का डेटा कैसे काम करता है, कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर लगाना है, ये सारी चीजें आप करोगे, सीखोगे अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में, दे विल हेल्प यू। एंड गाइस देखो इसमें आप लोग, शुभम सर डोंट अपडेट इनकम प्रूफ, मैं आपको बताता हूं क्या करना है।
गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, सबको बता रहा हूं मैं, गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर। वो लोग आपको एक छोटा सा शेयर बाय करने के लिए बोलेंगे, कोई भी शेयर, ठीक है। क्या होगा, जैसे ही आपने वो शेयर बाय किया, वो शेयर का आपने होल्डिंग रिपोर्ट अपने एंजल वन में अपडेट कर दिया और आपका एफएनओ एक्टिवेट हो जाता है विद इन 48 आवर्स। कोई भी इनकम प्रूफ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है गाइस, हर कोई अपना बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल दैट स्टफ अपडेट नहीं करता। पीपल आर नाउडेज वेरी स्केप्टिकल बिकॉज बहुत सारा अनवांटेड चीजें चल रहा है मार्केट में, ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू अग्रीड और नॉट विद मी? हेलो। एंड गाइस, जो फंड आप ऐड करोगे ना 1500 से लेके 2000 के बीच में, उसमें आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना गाइस, उल्टे का आपका ब्रोकरेज कट होगा वहां पे। मैं क्लियर बोल रहा हूं गाइस, देखो मैं कुछ भी हिडन नहीं रख रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप लाइव मार्केट में आ रहे हो सीखने के लिए तो थोड़ा सा आपको ये बेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, लॉस एंड प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है, ठीक है। अभी कल मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं मैं वो बता देता हूं, ठीक है। कल मैं आप लोग, मयूर सर एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हाँ सौरभ, गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग, कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। देखो आज तक क्या हुआ है, सब लोगों ने बोला है आप कॉल ऑप्शन बाय करो, पुट ऑप्शन बाय करो। बॉस लेकिन क्यों बाय करना है? डेटा कैसे काम कर रहा है, डेटा कहां से ड्राइव हो रहा है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो कल मैं क्या बोलूंगा आप लोगों को, कल आप लोग प्रॉपर बुक और पेन लेके बैठना। ऋषभ सर आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, वो आपको गाइड कर देंगे, विदाउट इनकम प्रूफ भी आपका काम हो जाएगा, ओके। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। सो अंडरस्टैंड गाइस, कल मैं आप लोगों को ऑप्शंस का बेसिक सिखाऊंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग काम कैसे करता है, कौन सा डेटा देखना है, ट्रेड करने से पहले क्या क्या चीजों पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। एवरीवन अग्रीड विथ मी, ऑल ऑफ यू क्विकली गाइस, अग्री करते हो मेरे साथ में? हाँ, नो आयुष, मेरा फोकस एफएनओ पे भी रहेगा, मेरा फोकस स्टॉक पे भी रहेगा, इन सारी चीजों पे रहेगा मेरा फोकस। मैं खाली एक चीज पे नहीं बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ इंश्योरेंस पे भी बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में म्यूचुअल फंड्स पे भी बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में ईटीएफ पे भी बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में स्टॉक ऑप्शन पे भी बात करूंगा, मैं आप लोगों के साथ में कमोडिटीज पे भी बात करूंगा, मैं आप लोगों को प्रॉपर सारी चीजें बताऊंगा। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है एवरीवन? ग्रेट, परफेक्ट। आई होप गाइस आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, राइट एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स।